एक टाइगर रिजर्व के बारे में भी आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। आप सभी को इस बात की जानकारी है कि 2018 चुनाव के ठीक पहले एक आंदोलन चला था इस पूरे क्षेत्र से। उस आंदोलन में ये था कि भोरमदेव टाइगर रिजर्व नहीं बनना चाहिए। इसके पहले की सरकार ने इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था। तब हम सारे लोग आंदोलन किए थे, बड़ी संख्या में यहाँ गाड़ियों में भरकर वहाँ कवर्धा गए थे और आंदोलन किए थे। अब चुनाव के समय ये कहा गया था कि आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ और हम इसको टाइगर रिजर्व को हटाएंगे, इसको नहीं बनने देंगे। टाइगर रिजर्व का एक खारा से लेके और दलदली तक का क्षेत्र इसमें प्रभावित था और 39 गांव तो पूरा का पूरा हटाना पड़ता और पूरे 39 गांव हटाने के बाद करीब 18,000 लोग अपने घर द्वार छोड़ के कहीं और जाओ, इस तरीके की बात थी। और लगा हुआ जो क्षेत्र है 39 गांव के अलावा उसमें कोई भी विकास का काम या अपना कोई मकान बनाना चाहे वो हो नहीं सकता था। तब हम लोगों ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनाओ और हम टाइगर रिजर्व नहीं बनने देंगे। लेकिन भाग्य की बात यह है कि चुनाव हुआ, आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी और मैं खुद ही वन मंत्री बन गया। तो वन मंडल में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले बजट सत्र में वन मंत्री होने के नाते मैंने इस बात की घोषणा की कि टाइगर रिजर्व हम नहीं बनाएंगे। लेकिन खाली टाइगर रिजर्व नहीं बनाएंगे विधानसभा में बोल देने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरा करना जरूरी होता है। हमारा एक होता है वन विभाग का वन जीव बोर्ड। वन जीव बोर्ड में अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं वन मंत्री। हमने वहां प्रस्ताव रखा और मुख्यमंत्री जी को हम बताने में सफल रहे कि भाई 39 गांव उठ के जाएगा और हजारों की संख्या में लोगों को हटाना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ी कठिनाई है। बाघों का आवागमन तो बार बार ये कहा जाता है कि बाघों का आवागमन है, तो बाघ तो आवागमन होता रहेगा, लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे। तब वो वन जीव बोर्ड ने मंजूरी दिया कि ठीक है, प्रस्ताव सही है और यहाँ टाइगर रिजर्व नहीं बनेगा। अब इसके बाद एक नितिन सिंघवी जिन्होंने ये रोड के बारे में हाई कोर्ट में केस लगाया था, इन्होंने हाई कोर्ट में मामला लगा दिया। साल भर तक केस चला। उनका ये कहना था कि टाइगर रिजर्व नहीं बनाने के लिए जो सरकार बोल रही है वो गलत बोल रही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यदि मान लो इसको नहीं बनाएंगे तो जो बाघों का आवाजाही है वो रुक जाएगा। तो अब साल भर तक मामला चला है और 14 अगस्त को हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वन विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार जो बोल रही है कि टाइगर रिजर्व नहीं बनाना है वो सही है और टाइगर रिजर्व नहीं बनेगा। तो ये आपके जानकारी में रहना चाहिए। अब इसके आगे की बात यह है कि अब मैं ऐसा नहीं समझता कि किसके इशारे पे ये सब हो रहा है, लेकिन नितिन सिंघवी लगातार बार बार एक पहले सड़क के बारे में केस लगाया, फिर टाइगर रिजर्व बनाओ, तो इसको यहाँ पे इस क्षेत्र से आखिर क्या मतलब है। तो जरूर किसी न किसी के इशारे पर ये सब काम हो रहा है। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है और वहां पे भी सक्षमता के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से वहां भी जीतेंगे। तो इसलिए किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।